दीक्षा और उर्मिला एक ही गांव में साथ में रहा करते थे। वो दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दीक्षा की शादी सूरज से हुई और उर्मिला की शादी निखिल से। उर्मिला का पति निखिल गांव में ही अपना नाश्ता सेंटर चलाते थे, साथ ही खेती भी संभाला करते हैं। पर दीक्षा और सूरज विदेश में रहने लगे। वो बहुत ही खुश होती है और उसका पति सूरज बड़ी शहर में रहता है, इस बात की उसे बहुत ही खुशी होती है। एक दिन दीक्षा उर्मिला को फोन करती है उसका हालचाल जानने के लिए। तब उर्मिला बताती है कि सूरज का नाश्ता सेंटर बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, हम दोनों अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश हैं। और वो दीक्षा से पूछती है कि वहाँ सब शहर में कैसा चल रहा है। तब दीक्षा कहती है, हाँ, मेरे पति तुम्हारे पति के जैसा मजदूरी नहीं करता। सूरज बढ़िया से बड़ी कंपनी में एसी में बैठकर काम करता है। हमें गांव नहीं पसंद, तू ही खुश रह बहन। तेरा मन करे तो कभी घूमने आ जाना, मैं तुम्हें घुमाती हूँ। तूने कभी बड़ा शहर नहीं देखा होगा ना। तब उर्मिला कहती है, बहन बस तू खुश है ना, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जब तू गांव आएगी तो मैं तुम्हें अपना गांव और अपना दुकान दोनों दिखाऊंगी। एक दिन की बात है, सूरज अपने ऑफिस से घर आता है और दीक्षा से कहता है, ये बड़ी शहर का नाटक कभी खत्म नहीं होता दीक्षा। इतना पैसा कमाओ, हाथ में पैसा बचता ही नहीं है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। तब दीक्षा कहती है, आप सिर्फ काम करो, बाकी चिंता मत करो। कुछ दिनों बाद उर्मिला दीक्षा का हालचाल पूछने के लिए फोन करती है। उर्मिला का बात सुनकर ऐसा लगता है मानो नाश्ता सेंटर गांव में बहुत ही अच्छा चल रहा है, वहाँ मुनाफा शहर से भी ज्यादा होता है। तभी एक दिन सूरज ऑफिस से घर आता है। दीक्षा सूरज से कहती है, सूरज मैंने निर्णय ले लिया है, तुम अब शहर का चिंता छोड़ दो। मेरी सहेली उर्मिला गांव के पास एक ही नाश्ता सेंटर अच्छे से चलाती है, हमें वहां जाकर अपना भी वैसा ही दुकान खोलना चाहिए। तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो। तब सूरज कहता है, दीक्षा तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। इतनी मेहनत से यहाँ पे हमें नौकरी मिला है, शहर में नौकरी करना बहुत ही मुश्किल होता है और तुम कह रही हो कि हम गांव जाके नाश्ता सेंटर चलाएं, तुम पागल हो चुकी हो। तब दीक्षा कहती है, मैं सोच चुकी हूँ, तुम अपना काम देख लो, तुम्हें साथ चलना है तो चलो, वरना मैं अकेली ही जा रही हूँ। सूरज उसे कई दिनों तक समझाता है पर दीक्षा सुनती ही नहीं है। दीक्षा बहुत ही घमंडी होती है। वो अपने पति से लड़ाई करके उर्मिला का गांव आ जाती है और उर्मिला से आकर कहती है, उर्मिला मेरे लिए यहाँ गांव में रहने का इंतजाम करो और एक नौकर का भी इंतजाम करो। उर्मिला उसके लिए किराए का मकान और एक दुकान का इंतजाम करती है। उर्मिला बहुत ही खुश होती है कि आखिर उसकी सहेली भी उसके साथ अब गांव में रहकर दुकान चलाएगी। पर दीक्षा थोड़ी घमंडी होती है, वो अपना दुकान का काम खुद नहीं करती बल्कि सिर्फ नौकरों से ही कराती है। एक दिन के बाद देर रात को दोनों अपना अपना दुकान बंद करके घर जाते हैं। तभी उर्मिला पूछती है, दीक्षा आज का दिन कैसा था, किस प्रकार का ग्राहक आए। तब दीक्षा कहती है, ये तुम्हारे गांव वाले गांव का नाश्ता खा खा के बोर हो चुके हैं, इसलिए मैं उन सबको नया खाना खिला रही हूँ। हमारे शहर का नया नया नाश्ता बनाकर दे रही हूँ, दुकान तो अच्छा ही चलेगा। तब उर्मिला का पति निखिल कहता है, दीदी यहाँ गांव वाले ये सब नहीं खाते, बड़ी शहर का नाश्ता यहाँ दोगी तो कोई नहीं खाएगा। यहाँ का शुद्ध देसी नाश्ता अगर आप बना कर दोगी तो सभी खाएंगे। हमारा काम आपको समझाना है, बाकी आप देख लीजिए। दीक्षा दूसरा दिन वापस से महंगी महंगी पकवान बनाकर बेचती है पर कोई खाने को नहीं आता। वहीं दूसरी ओर उर्मिला का दुकान पर बहुत भीड़ लगा होता है। दीक्षा ये सब देखकर जलने लगती है, फिर अपने नौकरों से कहती है, तुम सब ठीक से काम करो और सबको आधे दाम में बेचना शुरू करो। दीक्षा जलन में ही अपना दुकान का नुकसान कराने लगती है। एक महीना ऐसा ही चलता रहता है। उर्मिला और निखिल दीक्षा को समझाते रहते हैं पर दीक्षा अपने घमंड में ही दुकान का नुकसान कराती रहती है। जितना पैसा वो शहर से लेकर आए रहती है वो सबको दुकान में नुकसान करा बैठती है, हाथ में पैसे ही नहीं बचते। एक दिन वो सूरज को फोन करके कहती है, सूरज मुझे वापस आना है। सूरज कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगी, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरे दिन दीक्षा की दुकान पर कुछ भी बेचने को नहीं रहता। तभी उर्मिला आकर ये सब देखती है और कहती है, दीक्षा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तब वो कहती है, कहाँ से सब ठीक होगा, तू और तेरा पति मेरा इतना नुकसान करा दिए हो, तेरी वजह से मेरा दुकान बर्बाद हो गया है। तू खुद को समझती क्या है, तुम सब गांव के गंवार लोग हो।
वैसे भी मेरा पति मुझे वापस आने को कह रहा है। तेरे गंवार गांव के लोग महंगे खाना नहीं खा सकते, इसलिए मैं अपना दुकान बंद कर रही हूँ। निखिल ये सब सुन रहे होते हैं। तभी उर्मिला के पास आकर कहते हैं, उर्मिला चलो यहाँ से, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इसको समझाया करता था। ये तुम्हारी सहेली इतनी घमंडी है, इसको दुकान चलाना नहीं आता और ऊपर से अपना नाकामयाबी तुम्हारे ऊपर डाल रही है। इसे ही नहीं मालूम कि दुकान कैसे चलाया जाता है। तब दीक्षा कहती है, तुम दोनों ही गंवार हो, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना। तब निखिल कहता है, हाँ हाँ जाओ यहाँ से। इतने दिनों से मैं तुम्हारा इज्जत करता रहा, पर मेरी पत्नी ने तुम्हारा बहुत साथ दिया। मेरी पत्नी तुम्हारे लिए हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहती थी, पर तू ही इसे गलत समझ रही है। जाओ वापस अपने शहर। वैसे भी यहाँ दुकान चलाने से ज़्यादा ज़रूरी लोगों से प्यार से मिलना, बात करना और एक दूसरे को समझना होता है। इधर तूने अपने नौकरों से काम कराया, तूने खुद भी एक कप चाय नहीं बनाया और तुम्हें लगता है कि मेरी बीवी ही गंवार है और मेरी बीवी ने तुम्हारा दुकान बंद कराया। निखिल और उर्मिला वहां से चले जाते हैं। दीक्षा अपने पति के साथ वापस अपने शहर आ जाती है। दीक्षा अपनी गलती नहीं मानती और वापस शहर आ जाती है। उर्मिला दुखी रहती है कि उसकी सहेली का बहुत ही नुकसान हो चुका है और वो मदद भी नहीं कर पाई, पर निखिल उसे समझाता है कि गलती तुम्हारी नहीं बल्कि उसी का ही था। दूसरे दिन दीक्षा सूरज से कहती है, दरअसल मैं अपनी गंवार सहेली का बात मानकर फंस गई, वरना मेरा दुकान अच्छा ही चल रहा था। तब सूरज कहता है, बस करो तुम दीक्षा, कभी तो अपनी गलती मानो। तुम ही उर्मिला को फोन किया करती थी, उसकी खुशी देखकर तुमसे रहा नहीं गया। तुम उसके जैसा ही वहाँ दुकान खोल ली और जब मैंने मना किया कि तुम गांव में अकेले नहीं रह सकती, फिर भी तुम अकेली गई। मेरे साल भर के मेहनत की कमाई को एक ही महीने में नुकसान करा दिया। तुम्हारी सहेली जब तुम्हें समझाती थी तब तुम उसे ही बुरा कहती थी। इतना सब कुछ हो चुका है, पर फिर भी तुम अभी भी अपनी गलती दूसरों पर ही डाल रही हो। थोड़ा तो इंसानियत दिखाओ। सूरज दूसरे दिन उर्मिला और उसके पति से दीक्षा की तरफ से फोन पर माफी मांगता है और कहते हैं, भाई जब तुम लोगों को शहर में कुछ भी काम की जरूरत पड़े तो मुझे बेफिक्र कहना। तुम दोनों ने मेरी पत्नी का बहुत मदद किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दीक्षा इतना सब कुछ हो जाने पर भी अपनी गलती नहीं मानती है। वहीं दूसरी ओर निखिल और उर्मिला अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना काम करते हैं। तो दोस्तों कहानी खत्म हुई। कभी कभी इंसान का घमंड इतना बढ़ जाता है कि उसे सही और गलत में फर्क समझ में नहीं आता। हमें जो है उसी में खुश रहना सीखना चाहिए, बिना दूसरों से जले। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। और ऐसे हिंदी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।